आज बनाएंगे गाजर की एकदम यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी। आप यहाँ इसको बना सकते हैं, मेहमान आए तो सर्व करके दे सकते हैं और ये रेसिपी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल एज अ कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी की। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गाजर ली है। गाजर 500 ग्राम ली है। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाजर को हमने धोया। धोने के बाद यहाँ गाजर को इस तरीके से हम छील लेते हैं। इस तरीके से सभी गाजर हम छील के तैयार करेंगे। गाजर को हमने छील लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गाजर को यहाँ हम काटेंगे। तो गाजर को थोड़ा मोटा मोटा सा काटेंगे। गाजर को यहाँ हम कद्दूकस बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरीके से गाजर को हम काट लेते हैं। हमने यहाँ सभी गाजर को इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं हम गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ इसको हम गरम करेंगे। सरसों का तेल आपको इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना है। जैसे ही तेल गरम होगा यहाँ डालेंगे 4 छोटी इलायची। इलायची को यहाँ इस तरीके से हम तोड़ के डालेंगे। अगर इलायची का पाउडर है आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। इलायची को तोड़ के डालने के बाद जो हमने गाजर को काट के रखा है उसको हम डालेंगे। गाजर को डालने के बाद यहाँ इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फुल गैस पे फ्राई करेंगे। हमें यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं ना गाजर की, बहुत ही यूनिक है और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप 1 कटोरी की जगह 4 कटोरी खा जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी मैं घर पे बनाती हूँ ना, सबको बेहद पसंद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। इस तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फटाफट से यहाँ इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। फटाफट से यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग बर्तन में। हमने यहाँ गाजर को निकाल लिया, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे 1 लीटर दूध। जो हमने नॉर्मली दूध लिया हुआ है और दूध यहाँ हम डाल देते हैं कढ़ाई में। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और यहाँ दूध में हम एक उबाल आने देते हैं। इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए तो गैस फुल पे कर देते हैं और फुल गैस पे यहाँ दूध को हम पकाएंगे। दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक उबाल आने देना है। दूध में यहाँ उबाल आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया हुआ है। 2 से 3 मिनट में यहाँ दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ जाता है। यहाँ डालेंगे आधा कप चावल। चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। हम गाजर में आप आधा कप ही चावल लें, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा चावल आपको नहीं डालना है। चावल डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल को यहाँ 50% तक कुक कर लेते हैं फुल गैस पे। 50% तक चावल को हमने यहाँ कुक कर लिया है। अब हमने जो गाजर को फ्राई करके रखा है वो यहाँ हम गाजर डाल देते हैं। तो इस तरीके से सभी गाजर हम डाल देंगे। सभी गाजर डालने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम गैस पे इसको धीमी आंच में हम पकने देते हैं। तो गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और यहाँ इसको हम पकने देंगे। इसी बीच हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ फ्रेश मलाई की जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने डाली फ्रेश मलाई और यहाँ फ्रेश मलाई डालने के बाद अच्छे से किया मिक्स और लो टू मीडियम गैस पे इसको हम बढ़िया से पकने देंगे। फिर ढक्कन से कवर कर देते हैं और यहाँ इसको हम 8 से 9 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमने यहाँ इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया। ढक्कन को खोलेंगे। हमने यहाँ ढक्कन को खोल दिया है और ये चावल जो है ना बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे अब हम चीनी। चीनी हमने ली है यहाँ 400 ग्राम। आप यहाँ मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी की जगह आप यहाँ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चीनी डाल के हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चम्मच की मदद से यहाँ इसको हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे। चावल जो है ना अच्छे से मैश हो जाए तो इस तरीके से यहाँ इसको हम चलाते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना।
अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम मैश करते जाएंगे और गैस जो है ना हम फुल पे अप कर देते हैं। फुल गैस पे इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमने यहाँ इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पका लिया है। ये देखिए जैसे जैसे ये पकता गया है ये हो गई है गाढ़ी। तो फटाफट से यहाँ गैस बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म यहाँ इसको हम सर्व करते हैं। चलिए यहाँ गर्मा गर्म इसको हम सर्व कर लेते हैं कटोरी में। फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से इस रेसिपी को और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। गाजर का हलवा खाना भूल जाएंगे जब घर पर ही इतने आसान तरीके से एकदम यूनिक रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ इसको गर्मा गर्म कटोरी में सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म हमने यहाँ इसको सर्व कर लिया है। यहाँ डालेंगे थोड़े से काजू। इस तरीके से ड्राई फ्रूट आप यहाँ अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम काजू डालेंगे। काजू डालने के बाद थोड़े से यहाँ हम बादाम डालेंगे इस तरीके से। एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से गाजर की इस रेसिपी को और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।